जोहार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। झारखंड जेएसएससी, झारखंड जेपीएससी और झारखंड दरोगा एग्ज़ाम, जितने भी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए झारखंड स्पेसिफिक वीडियो बनाया गया है। ये भाग 3 है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगे। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो जो दामोदर नदी का उद्गम था वो आपके छोटा नागपुर पठार से हुआ था। हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा राज्य शामिल था? तो जो कांजंगल था वो हर्षवर्धन के राज्य में शामिल था। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना द्वारा किस उपाधि से विशोभित, मतलब कौन सी उपाधि मिली थी? तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि महेंद्र सिंह धोनी को मिली थी। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या था? यह याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले झारखंडी कौन थे जिन्हें मतलब कि पद्मश्री का सम्मान मिला था। तो ये जुएल लाकड़ा थे। कौन थे? जुएल लाकड़ा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तसर उत्पादन में झारखंड में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का जो तसर उत्पादन में वो पहला स्थान है। हमेशा एक प्रश्न पूछता है कि झारखंड का उत्पादन में कौन सा स्थान है, या झारखंड में खनिज संपदा जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, या झारखंड में जो खनिज संसाधन जो मिलते हैं वो किस क्षेत्र में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लेता है। तो याद रखिएगा कि तसर उत्पादन में भी झारखंड पहला स्थान है। फिर लाह उत्पादन में भी झारखंड का पहला स्थान है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो जो परमाणु खनिज है वो थोरियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? थोरियम। और ये जो बम बनाने में काम आता है या फिर एनर्जी बनाने में थोरियम का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, अगर पूछा जाए कि किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये भूइयाँ जो जाति होती है उनकी जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है। किस मगध सम्राट ने इटकोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? ठीक है, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? मगध बेसिकली देखा जाए तो महेंद्र पाल जो था शासक, वो पर्टिकुलर क्षेत्र जैसे पाल वंश का शासक था। इसने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2000 को केंद्र सरकार ने किस तिथि को झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी की थी? तो झारखंड राज्य के लिए जो अधिसूचना जारी की थी वो आपका था 15 नवंबर 2000 से। कब था? 15 नवंबर 2000 से। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर का प्रतिशत क्या है? तो जो अभी है 92, जो शिशु मृत्यु दर का प्रतिशत है वो 92 है। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, 92% नहीं होना चाहिए। आगे हम देख लेंगे इसमें सुधार करके। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? ठीक है, तो जो उड़ीसा के शासक थे, कोई राजा होंगे, तो वो कपिलेंद्र गजपति थे, जिन्होंने झारखंड के कुछ भागों पर शासन किया था। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये थे जतरा भगत। ठीक है, कौन थे? जतरा भगत। और अगर जतरा भगत के बारे में पूछा जाए तो जतरा भगत प्रोपली निवासी गुमला क्षेत्र के रहने वाले थे। और इन्होंने आंदोलन जो किया था वो असहयोग आंदोलन के नेतृत्व से महात्मा गांधी के विचार से काफ़ी प्रभावित थे और इन्होंने इस प्रकार का आंदोलन किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या 32 मतलब लगभग 3 करोड़ समथिंग है। जो भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? तो ये 2.72% है। मतलब माना जाए कि लगभग 3% से थोड़ा सा कम हमारे झारखंड की जनसंख्या है। झूमर, पाइक, नटुआ तथा अग्नि सभी किसके प्रकार है? तो ये सब नृत्यों के प्रकार है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे कल्चर से कि ये किसमें कौन सा नृत्य झारखंड का है, जैसे छाऊ नृत्य हो गया या फिर झूमर, पाइका, नटुआ, ये सब सारे झारखंड के नृत्य हैं। झारखंड में भारतीय हॉकी टीम से संबंधित किस खिलाड़ी में राष्ट्रमंडल खेल में 2010 में जीत हासिल की थी? ठीक है, तो झारखंड में 2010 राष्ट्रमंडल, याद रखिएगा, झारखंड में जो राष्ट्रमंडल हुआ था 2010 में जो हुआ था उसमें कौन सा हॉकी खिलाड़ी जीत हासिल की थी? तो ये अंशुता लाकड़ा थी। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जलप्रपात से एक झारखंड में हमेशा क्वेश्चन होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये लोधा जलप्रपात था। इसका आंसर क्या है? लोधा जलप्रपात। कि स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमैको पाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो ये बिरसा मुंडा। ठीक है, 3 मार्च। याद रखिएगा कब सोते हुए पकड़ा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान झारखंड में कहाँ स्थित है?
तो ये जो केंद्रीय अनुसंधान है वो झारखंड में धनबाद में स्थित है। और झारखंड में अगर धनबाद के बारे में अगर पूछा जाए तो कोयला नगरी आप लोग तो जानते होंगे। कौन सा त्यौहार झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में माना जाता है? तो सोहिन को ये झारखंड में बीज बोने का त्यौहार माना जाता है। गोड्डा देग और दुमका जिले में कौन सा प्रमंडल के भाग है? ये तो संथाल परगना के भाग है, ठीक है, याद रखिए संथाल परगना। झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो 24 ज़िले हैं। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जामों में रिपीट होता है कि तिलैया डैम या कोई डैम दे दिया कोई भी डैम के नाम दे दिया झारखंड या झारखंड से बाहर का डैम, तो वो कौन सा नदी में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो स्थित है आपका बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, करिंग बबलक किस आदिवासी से संबंधित है? तो संथाल आदिवासी से संबंधित है। झारखंड में के विश्व विजेता बनने वाला झारखंड में शतरंज खिलाड़ी का क्या नाम था? तो दीप सेन गुप्ता है। मेरे हिसाब से भी याद रखिएगा इसको, कि हमको लग रहा है कि इस बार हो सकता है किसी भी एग्जाम में ये पूछ सकता है कि झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या था? ये थे दीप सेन गुप्ता। कौन से? दीप सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली थी? तो जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था, तो वीरगति 1971 में हुई थी उनकी। ओ अंजमा सुनो काव्य की रचना कौन करते? तो वचन देव कुमार इनके रचनाकार थे। कौन थे? वचन देव कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला वो गोड्डा है। और अधिकतम अगर पूछा जाए तो पहले तो धनबाद था, अभी शायद मेरे हिसाब से रांची हो चुका है, तो देख लीजिएगा एक बार डेटा आप लोग। कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो कोनार जल जो विद्युत जल है वो हजारीबाग में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये भी हुंड्रू से काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। तो हुंड्रू जो जलप्रपात है आपका वो आपका स्वर रेखा पर स्थित है। कहाँ? स्वर रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड किसने 1917 में रांची अंजुमन इस्लामिया मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने रखी थी। अब्दुल कलाम आज़ाद ने रखी थी। खड़गडीहा राज 15वीं सदी स्थापित के संस्थापक का नाम क्या? तो हंस राज देव थे। टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है? ये धात्विक खनिज है। कौन सा है? धात्विक खनिज है। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला लोहरदगा है। याद रखिएगा जिला अगर पूछ रहा है तो सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में। झारखंड में कितने सदन है? तो झारखंड में एक सदन है, मतलब कि कई राज्यों में अभी कुल मिला के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, लेकिन झारखंड में एक सदनीय व्यवस्था है। राठौर राजपूत ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब की थी? तो 693 में सिंहभूम राजवंश की स्थापना की थी। कई बार पूछ देता है कि कौन से राजपूत कहाँ से आए? तो ये राजस्थान के लोग थे जो झारखंड में आके बसे थे और इन्होंने सिंहभूम राज्य की स्थापना की थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो ये पूछा गया था, आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने कोई प्रीवियस मैं क्वेश्चन देख रहा था, इसमें पूछा गया था कि सरहुल कब मनाया जाता है या फिर ये पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि किस माह में मनाया जाता है। तो चैत माह में सरहुल मनाया जाता है। चैत माह में सरहुल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो आपका प्रश्न है आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल का आपने देख लिया। ठाकुर विश्वनाथ सहादेव को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? तो ठाकुर विश्वनाथ सहादेव जो थे एक भारत के मतलब झारखंड के एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। इन्हें कदम वृक्ष पर लटका के मार दिया गया था। किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां? तो डोबरी पहाड़ एक क्षेत्र था जो पहाड़िया विद्रोह से संबंधित था। उसने जालियांवाला बाग के तर्ज पर इन्होंने गोलियां बरसा दी थी। लिखा है कि झारखंड राज्य के लोगों में जे का प्रयोग किया गया। कितने बार जे है? तो झारखंड राज्य में जे का प्रयोग 4 बार है। मलेर किससे संबंधित है? तो सोरिया पहाड़िया से मलेर संबंधित है। खानदेश किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी? तो आदिल शाह द्वितीय को जो झारखंडी सुल्तान की उपाधि मिली थी। देश का सबसे बड़ा आर्थन डैम कौन सा है? तो तेनुघाट बोकारो जो है वो देश का सबसे बड़ा आर्थन डैम है, ठीक है। 12 वर्ष में एक बार बनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो ये क्वेश्चन इस बार जेपीएससी में आया था, तो याद रखिएगा कि 12 वर्ष में जो बनाने वाला त्यौहार था वो जनी सकी या देसावली जो होते हैं वो 12 वर्ष में एक बार बनाए जाते हैं। खड़िया जाति के अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? तो ढोकलो जो कहते हैं अखिल भारतीय सभा को कहते हैं। जनसंख्या दृष्टि में झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या दृष्टि में जो सर्वाधिक बड़ा है वो रांची है। कौन सा? रांची है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जामों में रिपीट हुआ है कि रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना स्थापित हुआ, उसके बाद आपके जर्मनी के सहयोग से कौन सा हुआ, अमेरिका के सहयोग से।
ब्रिटेन के सहयोग से। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि एक बार इसमें स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा किसके सहयोग से क्या स्थापना हुई। लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए पूछा रहा स्टील बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस सहयोग से हुई, तो सोवियत रूस से। कई बार पूछा जाता है कि टाटा स्टील की स्थापना किसके सहयोग से हुई, या फिर रांची में जो फैक्ट्रीज की स्थापना किससे हो, तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है, तो चतुर्भुज आकार का झारखंड राज्य है। मुंडा उलगुआन तत्कालिक कारण था, मतलब कि जो मुंडा विद्रोह हुआ था या फिर बिरसा आंदोलन जो हुआ था उसका तत्कालिक कारण के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका जो तत्कालिक कारण था 1894 का वन सुरक्षा कानून था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन सुरक्षा कानून। ठीक है, और जो मुंडा, अगर पूछा बिरसा मुंडा का जन्म पूछा जाता है तो ये 15 नवंबर 1885 में हुआ था, सॉरी 1875 में हुआ था, कई जगह 74 दिया गया। और अगर मृत्यु के बारे में कई बार रिपीट किया जाता है तो कई जगह 9 जून है, कई जगह 3 जून है, 9 जून या 3 जून जो भी देख लीजिएगा, 1900 ईस्वी में हुआ था। और ये अपने आप को ईश्वर के रूप में समझते थे और अपने आप को धरती आबा के रूप में भी नहीं जाना जाता है। और उल्लुगान का अर्थ होता है महान विद्रोह, मतलब काफ़ी बड़ा विद्रोह। तो याद रखिएगा, उल्लुगान हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन कई लोगों को मालूम ये नहीं होता है उल्लुगान का आखिर वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो उल्लुगान का अर्थ होता है महान विद्रोह। टैगोर हिल किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है, तो टैगोर हिल जो है वो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे है। झारखंड में किसने मुगल प्रभाव को खात्मा किया, तो मराठा लोग जो थे वो मुगल के विरोधी थे, तो वो नहीं चाहिए कि मुगल का स्थापत्य या मुगल की कला संस्कृति कहीं भी किसी राज्य में फैले, तो झारखंड में उन्होंने खत्म किया था। झारखंड में 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या था, तो झारखंड जो लिंग अनुपात था वो 949 था। ठीक है, क्या था, 949। झारखंड के पहले कॉलेज का नाम था क्या, तो याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है। देखिए पहला से रिगार्डिंग जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो याद रखिएगा झारखंड का जो था वो क्या था, ये इसका जेवियर कॉलेज था, सत कोलम्बस कॉलेज है ये जो हजारीबाग में है। ठीक है, और इसकी स्थापना लगभग 1899 के करीब, जहाँ तक मुझे याद है 1899 के करीब हुई है। तो ये लगभग 100 सालों से भी 120 सालों से भी पुराना कॉलेज है। तो याद रखिए सबसे पुराना सत कोलम्बस कॉलेज है। पतरातु थर्मल विद्युत शक्ति गिरा किस तकनीकी सहायता से बनी है, तो रूस की सहायता से बनी है। शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1538 में पलामू चेरो शासक के महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था, तो खवास खां थे। उसके बाद किसने घोषणा की कि अबू राजा एंटेना महारानी राजू टुड्डू अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है, और महारानी विक्टोरिया, अच्छा इन्होंने बिरसा मुंडा जो थे इन्होंने यह बोल रहा है कि जो महारानी, जो हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन जो भारत था, मतलब झारखंड था, भारत के अंदर ही झारखंड था, तो किस